स्वागत है आपका डीजे न्यूज का आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। 12,000 करोड़ का प्लेन और 12 करोड़ की कार। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा अटैक। जानते हैं पूरी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को राजस्थान में मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा, हम चाहते हैं कि किसान मजदूर छोटे दुकानदार का बेटा बड़े से बड़ा सपना देखे, अंग्रेजी पढ़े, हम ऐसे हिंदुस्तान चाहते हैं। आप हवाई जहाज में उड़ते हो, 12,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज है, 10-12 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अदानी की गारंटी है। जो वो करते हैं अदानी जी और अदानी जी जैसे लोगों के लिए करते हैं। चुनाव का समय है, यहां पे भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिताइए। कांग्रेस पार्टी की गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार बनाइए। अदानी की सरकार मत बनाइए, बीजेपी की सरकार मत बनाइए। अगली खबर सामने आ रही है। कद में छोटे लेकिन अहंकार बहुत है। प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया गद्दार। जानते हैं पूरी खबर। चुनाव से पहले दतिया विधानसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने सिंधिया को गद्दार बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सिंधिया जी को जानते हैं, हमने उत्तर प्रदेश में एक साथ काम किया। हम यूपी के लोग अपनी शिकायत या गुस्सा व्यक्त कर देते हैं, हम सब कुछ बाहर निकाल देते हैं, हमें महाराज बोलने की आदत नहीं है। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो, यूपी वालों की तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं, दीदी की हम क्या करें, महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। अगली खबर सामने आ रही है। थप्पड़ कांड पर नाना पाटेकर के खिलाफ विरोध तेज, एक्टर ने मांगी माफी। जानते हैं पूरी खबर। शूटिंग के दौरान वाराणसी में युवा प्रशंसक को थप्पड़ मारने के बाद शहर में नाना पाटेकर के खिलाफ विरोध के सुर कल से ही तेज हो गए। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर अब निशाने पर आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस मामले में सफाई दी और काशी वालों से माफी मांगी। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ मैंने किसी बच्चे को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है। हमने एक रिहर्सल कर दी थी। एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बूढ़ा, टोपी बेचनी है क्या? मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ और मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेश आओ, ये तरीका नहीं है, और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है, तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला, और ऐसे हम करते नहीं। वहाँ हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहाँ घाट पे, और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था।
अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहाँ से आया, हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलत फहमी कोई है तो माफ करो भाई, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं।